हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 पर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही आसान है। इसमें दिए गए इफ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, जो कि जो मिड पॉइंट होता है वो आपस में एक मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका नाम कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये 1, आपका 2 है एंड ये आपका 4, है एंड ये आपका x, 6 है। ठीक है, एंड ये आपका 3, 5 है। ठीक है, अब आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और जो इस तरह का एंगल होता है, जो नेक्स्ट टू एंगल होता है, उनका सम 180 होता है। एंड जो ये डायगोनल है, ठीक है, जैसे कि डायगोनल है आपका ये AC एक डायगोनल है और आपका ये BD एक डायगोनल है। ठीक है, तो जो ये मिड पॉइंट है, जो ये मतलब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं इनके, मतलब ये वाली साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड भी इक्वल होती है। ठीक है तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ABCDE पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट, अब हमारे पास हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है ना, तो हमको ये वाली चीज यूज करनी पड़ेगी। मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा इज इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, इसको आपस में इक्वल रख दो। और जब आपको पता है कि मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का, x1 प्लस में x2 और डिवाइड में 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। ठीक है ना, मिड पॉइंट की जब मिड पॉइंट की बात होती है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। सो इसमें हम लोग पुटअप कर देते हैं वैल्यूज। तो ये बात करते हैं, ये वाला, तो ये आपका A है और ये आपका C है, ये x1, ये आपका x2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में x, y में 2 और ये कोमा, एंड देन y1 2 है, देन y2 आपका 6 है, डिवाइड में आपका आ जाएगा 2 और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, सिमिलर वे में यहाँ करेंगे फॉर BD के लिए x1 है, ये x2 है, तो ये आ जाएगा आपका 4 BD है ना, तो ये x1 x2 4 प्लस में 3। ठीक है ना, आई गेस हमने सही लिखा है ना, हाँ ठीक है, सही किया है। ठीक है, अपोन में आ जाएगा आपका क्या 2 आ जाएगा, देन कोमा, देन आपका आ जाएगा y प्लस में 5 और डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपको पता है कि ये भी x है, ठीक है, और ये y है, ये भी x है और ये y है, मतलब जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, ये x होगी, ये y होगी, ये x होगी, y होगी। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू के अपोजिट मतलब इक्वल में रख सकते हैं, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी इजिली। तो लिखते हैं 1 प्लस में x और यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू में 4 प्लस में 3 डिवाइड में आ जाएगा 2 और बीच में एक लाइन खींच देंगे ताकि हम लोग इसको भी लिख सके। तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 6 बाय में 2 इज इक्वल टू में y की वैल्यू भी तो निकालनी है ना आपको, फाइंड द x और y वैल्यू निकालना है, और डिवाइड में हो जाएगा 2। देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो 2 इधर भी 2 इधर भी कट सकता है ना, 2 इधर है तो इधर भी कट जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में क्या आ गया, 1 प्लस में x इज इक्वल टू में 7 और x इज इक्वल टू में 7 माइनस 1, तो ये आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। तो एक वैल्यू तो आपके पास में आ गई, दूसरी वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये भी सेम कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सिमिलर वे में एज आई टोल्ड यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस में 5 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू में 4। ठीक है, ये बचेगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। यही आपको निकालने के लिए बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, बट आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला होता है वो आप यूज कर सकते हैं बड़ी इजीली से। ठीक है, और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लॉजिक का भी इस्तेमाल करना होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
जिसमें आपको पुरानी क्लास में जो आपने पढ़ा होता है वो आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। एंड मेरे साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करना, सिर्फ ये नहीं कि वीडियो को देखो और आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करो, खुद से करने की ट्राई करो या देख कर फिर से करो, तभी आपको ये अच्छे से रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा। बेसिक फंडामेंटल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।